दोस्तों ये बिगनर्स ट्रेडिंग सीरीज का हमारा पहला वीडियो है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। तो दोस्तों मैं मान के ये चाहता हूं कि आप लोग को स्टॉक मार्केट का जीरो नॉलेज है और आप लोग को कुछ भी नहीं पता है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बेसिक्स नॉलेज देने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने भी टॉपिक्स कवर करे हैं वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप लोग एक बिगिनर हो तो। क्योंकि देखो अगर आप लोग शेयर मार्केट में एंटर करोगे तो उन चीजों से होकर के गुजरना जरूर पड़ेगा जो चीजें मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना। तो दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो के साथ साथ ये चैनल भी आप लोगों का बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग और फाइनेंस के रिलेटेड बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिलने वाली है। देखो मैं जब स्टॉक मार्केट में एंटर किया था तो मेरे को भी कुछ भी नॉलेज नहीं था। मैं जितने भी वर्ड्स सुनता था वो मेरे जो है सर के ऊपर से जो है पार हो जाता था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। एज अ बिगिनर मैंने जितनी भी सारी चीजें सीख रखी है वो सारी चीजें आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और हर एक चीज का एक लाइव एग्जाम्पल दे करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि हवे में कुछ भी बातें कर दूंगा गाइस, ठीक है। बाकी आप लोग को हर एक टॉपिक पर स्टेप बाय स्टेप वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए गाइस सबसे पहले इस वाले वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अपने पास में एक कॉपी पेन या फिर नोटबुक लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि जो जो चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो चीजें लिखने लायक है उनको आप लोग को नोट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या है? तो देखो भारतीय बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी कंपनीज अपने शेयर्स को लिस्ट करती हैं, ठीक है। और हम जैसे रिटेलर्स क्या करते हैं, उन शेयर्स को बाय करते हैं ताकि हमारा कुछ प्रॉफिट हो जाए और उन शेयर्स को उनका फंड मिल जाए, ठीक है, ताकि उनसे उनकी कंपनी को थोड़ा बहुत ग्रोथ मिल सके। अगर ग्रोथ मिलेगा तो हमारा भी फायदा होगा। तो होप आप लोग समझ गए होंगे कि शेयर मार्केट में क्या होता है, ठीक है। अब ये कंपनीज लिस्ट कैसे होती है और ये कंपनीज कौन कौन सी होती है, तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मार्केट में बहुत सारी जो है कंपनीज है, जैसे कि रिलायंस कंपनीज है, टाटा की कंपनीज है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, बहुत सारी कंपनीज है जिनको आप लोग जो है यहाँ पर देखे होंगे या फिर कहीं ना कहीं नाम सुने होंगे। तो देखो दोस्तों अब हमारा जो भारतीय बाजार है ये चालू कब होता है और क्लोज कब होता है। तो देखो भारतीय बाजार का जो ओपनिंग टाइम है वो मॉर्निंग में है, यानी कि सुबह में ये जो टाइम है वो होता है 9 बजे। 9:07 तक जो है इसकी प्री ओपनिंग होती है, इस चीज का ध्यान देना। और जब ये क्लोज होता है तो क्लोज होता है 3:30 पर। और देखो 9:07 तक इसकी होती है प्री ओपनिंग, जिसमें ना ही आप लोग जो है मार्केट में कोई ऑर्डर पंच कर सकते हो, ना ही किसी प्रकार का बाय सेल कर सकते हो। बस आप लोगों को ये पता चलता है कि आज मार्केट जो है गैप अप ओपन हो रहा है या फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि आज मार्केट 100 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, आज मार्केट 100 पॉइंट नीचे खुल रहा है, तो आप लोग को प्री मार्केट में ही पता चल जाता है जो 9:07 तक होता है। उसके बाद ये हो जाता है क्लोज और फिर 9:15 पर आपका मार्केट पूरी तरीके से ओपन हो जाता है, जहां पर आप लोग बाई और सेल कर सकते हो। माफ कीजिएगा दोस्तों हैंड राइटिंग पर आप लोग मत जाना, क्योंकि मैं जो है पेन से नहीं बल्कि माउस से जो है राइट कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को जो नॉलेज दे रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो आशा करता हूँ गाइस मार्केट का ओपनिंग आवर आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ये ओपन कब कब रहता है, तो ये ओपन होता है मंडे को, ठीक है। मंडे को ओपन होता है और क्लोज किस दिन होता है? फ्राइडे को, यानी कि मंडे हर दिन मंडे से ओपन होता है फ्राइडे तक, और उसके बाद सैटरडे और संडे इन दोनों को ये मार्केट जो है क्लोज रहता है, यानी कि बंद रहता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। फिर से मंडे को अपने टाइम पर 9:07 तक प्री ओपनिंग रहता है और 3:30 तक ये जो है क्लोज हो जाता है। उसके बाद मार्केट ओपन नहीं रहता है। बाकी आप लोग धीरे धीरे आगे की ओर थोड़ा थोड़ा स्टेप लोगे, बढ़ोगे, इस वीडियो को धीरे धीरे देखते जाओगे तो आप लोग को बहुत सारी चीजें आसानी तरीके से समझ में आने लग जाएंगी। स्टार्टिंग में चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी बट कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग धीरे धीरे चीजों को समझो, बहुत ही मजा आने वाला है अगर आप लोग जो है इस चीज के बारे में मतलब जानने के लिए उत्सुक हो तो, ठीक है। अब देखो गाइज आप लोगों को जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां अपने आप को लिस्ट करती हैं, तो एक्चुअल में वो लिस्ट कहाँ पे होता है? ये बाजार है, ठीक है। तो बाजार में तो दुकान भी होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, अब इसको ज्यादा से ज्यादा टेक्निकली नहीं लेना है, ठीक है। मैं एकदम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि बहुत सारे शेयर्स होते हैं, जैसे कि मान लो रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस है, HDFC है, HDFC भी एक प्रकार का शेयर ही है, ठीक है। इसमें अगर मान लो आप लोग को इन्वेस्ट करना है या फिर इसको लिस्ट करना है, सॉरी इसको लिस्ट करना है, तो ये लिस्ट कहाँ पे होते होंगे भाई? ये तो बाजार है हमारा, तो इस बाजार में भी एक बाजार है, ठीक है। यानी कि हमारे भारतीय बाजार में 2 प्रकार के बाजार है जिनको हम अलग नाम से जानते हैं। वो कौन कौन से? चलो उसके बारे में जानते हैं। देखो हमारे भारतीय बाजार में 2 प्रकार के बाजार है। पहला जो है NSE है,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा जो है बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये एनएसई क्या है, बीएसई क्या है, थोड़ी देर में आप लोग को समझ में आ जाएगा, वेट कर लो, ठीक है। तो एनएसई में बहुत से प्रकार के जो है यहाँ पर इंडेक्सेस हैं, जैसा कि मान लो निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, इंडिया विक्स है, निफ्टी मिड कैप। ठीक उसी तरीके से बीएसई में भी बहुत सारे जो है इंडेक्सेस अवेलेबल है, जैसे कि सेंसेक्स है, बीएसई स्मॉल कैप है, बीएसई मिड कैप है, बीएसई बैंकेक्स है, बीएसई एनर्जी, ये सभी जो है इंडेक्सेस है। इनके मेजर जो है इंडेक्सेस कौन कौन से हैं? एनएसई का जो मेजर इंडेक्स है वो है निफ्टी 50, बीएसई का मेजर जो है इंडेक्स कौन सा है वो है सेंसेक्स, ठीक है। तो ये दोनों जो है मेजर इंडेक्सेस है। उसके अलावा इतने सारे नहीं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्सेस जो है दोनों में अवेलेबल है, एनएसई में भी और बीएसई में भी। अब देखो ये एनएसई और बीएसई है क्या, वो मैं आप लोग को एक एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ गाइस, ठीक है। अब देखो गाइस, अगर मान लो आप लोगों के पास कोई सा भी एक सामान है, मान लो एक बाइक ही है, ठीक है। मान लो आपके पास एक बाइक है, उसको आप लोग को करना है सेल। तो सेल करने के लिए गाइस आप लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं मार्केट में, उसको आप लोगों को कहीं ना कहीं मार्केट में लिस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो दोस्तों, जब तक आप लोग बाइक को लिस्ट नहीं करोगे मार्केट में, तब तक लोगों को नहीं पता चलेगा कि ये बाइक जो है बेचने वाला है, ये बंदा जो है, ये जो बंदा है ये बाइक बेचने वाला है। अब ठीक इसी तरीके से जो भी मार्केट में कंपनियां आती हैं, चाहे वो रिलायंस हो गई, चाहे वो जो है HDFC हो गया, चाहे वो इन्फोसिस हो गया, या फिर SBI हो गया, किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब यहाँ पर जो है स्टॉक आता है या फिर शेयर आता है या फिर कंपनी आती है, तो वो दोनों कहाँ पे जाकर के लिस्ट होती हैं, एनएसई में लिस्ट होती हैं, ठीक है, या फिर बीएसई में लिस्ट होती हैं। तो होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा कि एनएसई और बीएसई क्या है। ये भारतीय बाजार का एक एक्सचेंज है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये जो बाइक जो है मार्केट में लिस्ट हो रहा है, तो कहाँ पे लिस्ट हो रहा है, मान लो किसी ना किसी पर्टिकुलर जगह पे लिस्ट हो रहा होगा। इस चीज को क्या कहते हैं, मार्केट के वे में कंसीडर क्या करते हैं, एक्सचेंज कंसीडर करते हैं, ठीक है। यानी कि जहां पर ये लिस्ट हो रहा है, जैसे कि मान लो OLX पर लिस्ट कर दिया किसी ने बाइक को, तो OLX क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। ठीक उसी तरीके से इंडियन मार्केट में ये जो शेयर्स हैं इनको लिस्ट किया जाता है। तो ये जो शेयर्स लिस्ट हो रहे हैं, ये कहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं, इन एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो रहे हैं, ठीक है, इन एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो रहे हैं। और इन सभी को एक बल्क में कहाँ पे रखा जाता है, इंडाइसेस में रखा जाता है, ठीक है। यानी कि जैसा कि मान लो निफ्टी 50 है, एनएसई का मेजर जो है इंडेक्स कौन सा है, निफ्टी 50 है, तो इसको में जो है बल्क में क्या रखा जाएगा, इंडिया के टॉप 50 कंपनीज को रखा जाता है, ठीक है। एक चीज निफ्टी 50 की बहुत बढ़िया है कि इंडिया में जो भी टॉप 50 है वो तो है, और अगर उनमें से किसी ने भी खराब परफॉर्म किया तो वो निफ्टी 50 से बाहर भी हो जाती है, ठीक है। तो ये एक अलग चीज है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी जो है इसमें जो है बहुत सारे जो है कंपनीज आ जाएंगी, जैसे कि रिलायंस आ जाएंगी, TCS आ जाएगा, ठीक है। TCS के अलावा इन्फोसिस, बहुत सारे जो है यहाँ पर कंपनीज जो है इसमें आ जाएंगी, टाटा स्टील आ जाएगा। मतलब निफ्टी 50 में 50 आप लोग को टॉप कंपनीज देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो एनएसई बीएसई में बहुत सारे इंडाइसेस होते हैं, और इन इंडाइसेस में जो ये जो शेयर्स हैं, इन शेयर्स को बल्क में जो है यहाँ पर रखा जाता है। आशा करता हूँ आप लोग को एनएसई और बीएसई समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर एक और चीज बड़े ध्यान से समझना, ये जो बाइक है, ठीक है, बाइक तो मान लो किसी के द्वारा लिस्ट होगा, ठीक है, किसी के द्वारा लिस्ट होगा, लेकिन कोई ना कोई तो इसको सेल करवाएगा भाई, कोई ना कोई बीच में जो होगा जो इसकी बाइंग और सेलिंग का काम करेगा, ठीक है, कोई ना कोई इसमें के बीच में बाइंग और सेलिंग का काम करेगा। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं भाई ब्रोकर, ब्रोकर कहते हैं, ठीक है। तो इस ब्रोकर का काम क्या होता है कि मार्केट में अगर मान लो आपको रिलायंस का शेयर लेना है, तो कहाँ पे आप लोग जाओगे, डायरेक्टली आप लोग एनएसई थोड़ी जाओगे भाई, आप लोग जाओगे ब्रोकर के पास। ब्रोकर क्या करेगा, वो आप लोगों के लिए बाइंग और सेलिंग का काम करवाएगा, ठीक है। होप आप लोग को धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगती है, मेरे को पता है कि मैं जैसा स्टार्टिंग में बिगनर था, सीख रहा था, तो मेरे को चीजें कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी और मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा था, सो डेफिनेटली मेरे को कंफ्यूजन होता था। अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है तो गाइस बेझिझक आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। जैसे कि मैंने बताया कि भारतीय बाजार में दो प्रकार के एक्सचेंजेस है या फिर दो प्रकार के बाजार है, जिसका नाम है एक एनएसई, दूसरे का नाम है बीएसई। इन दोनों में खरीद बिक्री का काम कौन करवाता है, ब्रोकर, ठीक है। इन दोनों के बीच में खरीद बिक्री का काम करवाता है ब्रोकर। तो इन सभी चीजों का कर्ता धर्ता कौन है, इन सभी चीजों का कर्ता धर्ता है भाई सेबी, ठीक है। आप लोग को सेबी का अगर फुल फॉर्म नहीं पता है तो फुल फॉर्म आप लोग पता करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। ये आप लोग का एक होमवर्क टाइप का हो गया, ठीक है। तो इन सभी पर नजर कौन रखता है, सेबी रखता है। क्यों रखता है भाई, क्योंकि सेबी ही एनएसई के सारे रूल्स और रेगुलेशंस लाता है, बीएसई के सारे रूल्स और रेगुलेशंस लाता है, और सेबी ही सारे
चीज़ों पर नज़र भी रखता है कि भाई कोई भी कहीं पर भी घोटाला तो नहीं कर रहा है ना, वो सारी चीज़ों पर नज़र से भी रखता है। ठीक है, अगर आप लोग भी किसी प्रकार का कोई भी जो है इनलीगल एक्टिविटीज़ करोगे तो डेफिनेटली आप लोग पर कार्रवाई कर दी जाएगी। वो किसके द्वारा की जाएगी? सेबी के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एनएससी या फिर बीएससी या फिर किसी भी ब्रोकर का जो कर्ता धर्ता होता है वो कौन होता है? सेबी होता है भाई, क्योंकि इसमें इनके अगर तहत आप लोगों ने कोई भी इनलीगल एक्टिविटीज की तो ये अपना लीगल एक्शन ले सकते हैं आप लोगों के खिलाफ। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग को जानना जरूरी है। अब इसके बाद आते हैं कि मार्केट में देखो होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, देखो मार्केट में दो चीजें होती हैं, पहला होता है ट्रेडिंग, ठीक है, और दूसरा होता है इन्वेस्टिंग। अब देखो ट्रेडिंग क्या होता है और इन्वेस्टिंग क्या होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है, ध्यान से समझना। ट्रेडिंग जैसा कि मान लो कि अगर आप लोग कुछ भी चीज में, किसी भी प्रकार की चीज में बाइंग और सेलिंग करोगे तो वो ट्रेडिंग ही कहलाएगा। यानी कि जहां पर भी बाइंग सेलिंग हो रही है वो एक प्रकार का ट्रेड ही होता है। ठीक है, मैं आप लोग को एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ। मान लो कोई बंदा है जो होलसेल शॉप पे जाता है और यहाँ पर जो है कोई भी एक पर्टिकुलर चीज लेता है, किसी प्रकार का भी सामान हो सकता है। ठीक है, वो एक चीज पर्टिकुलर लेता है, उसको कितने में लेता है? मान लो यहाँ पर 10 रुपीज में वो लेता है यहाँ पर। ठीक है, 10 रुपीज में लेता है। अब देखो वो यहाँ पर जो बंदा है वो जाता है किसी और दुकान के पास। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या किया है? होलसेल मार्केट में ये जो है प्राइस में 10 रुपीज में कोई वस्तु लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या? ये मार्केट में जाएगा, ठीक है, रिटेलर मार्केट में जाएगा और इसी चीज को, इसी सेम चीज को कितने में बेचेगा? मान लो कि 12 रुपीज में बेच दिया। ठीक है, इसने 10 रुपीज में बाय किया, 12 रुपीज में सेल किया, तो इसको ओवरऑल 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो ये जो प्रॉफिट है यही ट्रेडिंग कहलाती है। और जो देखो ये बंदा है, ये जो बंदा है इसने जो बाय किया यहाँ पर इसने बाय किया और यहाँ पर आके अच्छे भाव में सेल किया, तो ये जो बंदा है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ट्रेडर। आई होप आप लोग बहुत ही सिंपल भाषा में समझ रहे होंगे कि ट्रेडिंग क्या है। एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं कि मार्केट में यही चीज नहीं होता है कि केवल आप लोगों को यहाँ पर जैसे कि किसी ने 10 रुपीज के भाव पे यहाँ पर बाय किया सामान, 12 रुपीज के भाव पे यहाँ पर सेल कर दिया और उसको कितना प्रॉफिट हो गया? मान लो प्लस 2 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो मार्केट में केवल प्रॉफिट वाली चीजें नहीं होती है भाई, ये चीज का ध्यान देना। ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर 2 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, आप लोग भी यहाँ पर प्रॉफिट ही करोगे, ऐसा नहीं होता है। मान लो यहाँ पर इसने 10 रुपीज में पैसे मतलब कोई भी वस्तु बाय किया है, तो यहाँ पर हो सकता है कि इसका वैल्यू उतना में सेल ना हो और यहाँ पर जो है 8 रुपीज में ही सेल हो, तो उसको यहाँ पर 2 रुपीज का घाटा भी हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग में आप लोग को केवल प्रॉफिट और केवल प्रॉफिट नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर जो है लॉस भी होता है और लॉस बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है आप लोगों को एक जो है मैं डेटा शो करूंगा थोड़ी देर बाद में। ठीक है, अभी आप लोग जो है छोटी छोटी जो है बेसिक्स नॉलेज है वो आप लोग ले लो। ठीक है, तो ट्रेडिंग आप लोग समझ गए कि क्या होती है। अब देखो इन्वेस्टिंग क्या होती है। अब देखो दोस्तों इन्वेस्टिंग क्या है, तो इन्वेस्टिंग देखो अगर मान लो किसी भी प्रकार का आप लोगों ने शेयर खरीदा, मान लो आप लोगों ने SBI का यहाँ पर शेयर खरीद लिया है, मान लो इसका प्राइस चल रहा है 700 रुपीज। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको होल्ड किया है ऑलमोस्ट 3 ईयर के लिए या फिर जो है 5 ईयर के लिए, तो ये कंसीडर्ड किया जाता है इन्वेस्टिंग में। ठीक है, मिनिमम आप लोग को बता रहा हूँ 3 ईयर या फिर 5 ईयर के लिए अगर आप लोग इसको होल्ड करते हो, यानी कि देखो अगर मान लो आज आप लोगों ने 2020 में SBI का शेयर खरीदा और इसको जा करके बेच रहे हो कब? 2025 में। ठीक है, तो ये आप लोगों का इतने टाइमिंग में जो चीजें हुई उनको आप लोग इन्वेस्टिंग कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग जो है इन्वेस्टिंग के पर्पज से कोई भी चीजें करते हो तो आप लोगों को उसमें शॉर्ट टर्म चीजें नहीं होती हैं और इन्वेस्टिंग में आप लोग को मिनिमम 3 साल या फिर 5 साल तो कम से कम होल्ड करना ही पड़ता है, तब जाके वो इन्वेस्टिंग में कंसीडर किया जाता है। अदरवाइज वो भी ट्रेडिंग में ही कंसीडर कर दिया जाएगा। अगर आप लोग जो है साल भर के लिए, 6 महीने के लिए भी या फिर 3 महीने के लिए भी होल्ड करोगे तो वो ट्रेडिंग में ही कंसीडर किया जाएगा। अब इस बीच आप लोगों का या तो मुनाफा हो सकता है या फिर घाटा हो सकता है, लेकिन आप लोग को एक चीज बता दूं, अगर आप लोग एक सही कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, सही तरीके से एनालिसिस करके आप लोग इन्वेस्टिंग करते हो, तो कम से कम 3 से 5 साल में आप लोग को बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिलते हैं। जैसे कि मान लो अगर SBI का अगर आप लोगों ने एक यहाँ पर शेयर बाय किया 700 रुपीज का, ठीक है, एक शेयर बाय किया तो 700 रुपीज अगर मान लो यहाँ पर इसके प्राइस हो गए 3 साल बाद 800 रुपीज, तो यहाँ पर आप लोगों का एक शेयर के हिसाब से कितना रुपीज बढ़ा है यहाँ पर? 100 रुपीज। ठीक है, तो आप लोगों ने कितना शेयर बाय किया है? एक शेयर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है 1 से और आप लोग का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर 100 रुपीज। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप लोगों ने 10 शेयर खरीदा होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, जितना रुपीज भी बढ़ेगा ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और उतना आप लोग का प्रॉफिट हो जाता है।
ठीक उसी तरीके से अगर ये जितना डिक्रीज करेगा, मान लो यहाँ पर 700 का आप लोगों ने यहाँ पर शेयर बाई किया था और कुछ साल बाद यहाँ पर ये दिवाला निकल गया कंपनी का, तो आप लोग का यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना। तो आई होप आप लोग को ट्रेडिंग भी समझ में आ गई होगी और आप लोग को इन्वेस्टिंग भी समझ में आ गई होगी। तो ये मैंने अपने एक लैंग्वेज में, सीधी सी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करी है। अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ और चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से वीडियो को देखते रहो। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा केवल ट्रेडिंग की, इन्वेस्टिंग की बात करूंगा, लेकिन अपने कई मतलब अलग अलग वीडियोज में बात करूंगा जो कि मैं जो है इस चैनल पर अपलोड करते रहूंगा। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इस वीडियो में तो मैं ट्रेडिंग की बात करने वाला हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों, हम लोग जो है ट्रेडिंग क्या है वो तो समझ गए। अब ट्रेडिंग के कितने प्रकार होते हैं या फिर ट्रेडिंग कितने प्रकार से होते हैं वो समझते हैं। ठीक है, अलग अलग बाजार में अलग अलग प्रकार से ट्रेडिंग की जाती है, यानी कि हमारा भारतीय बाजार में कैसे ट्रेड किया जाता है, कौन से प्रकार होते हैं वो समझते हैं। मेजर प्रकार यही है, पहला है डिलीवरी ट्रेड, दूसरा है स्विंग ट्रेड, तीसरा है इंट्राडे ट्रेड। अपनी अपनी भाषा में लोग कुछ कहते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडर हूँ, कुछ कहते हैं ऑप्शनल पोजिशनल ट्रेडर हूँ। तो अपनी अपनी भाषा में कुछ कुछ अलग अलग भी नाम लोग देते हैं, लेकिन मेजरली जो मैं आप लोग बता रहा हूँ, एक होता है डिलीवरी ट्रेड, एक होता है स्विंग ट्रेड, एक होता है इंट्राडे ट्रेड। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस डिलीवरी ट्रेड की। डिलीवरी ट्रेड क्या है? देखो, यहाँ पर आप लोग क्या करते हो, किसी भी स्टॉक्स को अगर बाई करते हो तो आप लोग उसको कम से कम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 10 महीने या फिर 1 साल के लिए आप लोग होल्ड करते हो, या फिर उससे ज़्यादा के लिए आप लोग होल्ड कर लेते हो, तो वो कंसीडर किया जाता है डिलीवरी ट्रेड में। ठीक है, वो कंसीडर किया जाता है डिलीवरी ट्रेड में। ठीक है, यानी कि आप लोगों का जो है पोजीशन होता है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड होता है, उस चीज को हम लोग कंसीडर करते हैं डिलीवरी ट्रेड। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार से समझते हैं स्विंग ट्रेड क्या होता है। स्विंग ट्रेड होता है कि हम लोग को यहाँ पर मंथली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे या फिर जो है आवरली बेसिस पे अपने को जो है यहाँ पर ट्रेड पंच करना होता है और उस बीच में अपने को बाई सेल करके बाहर हो जाना होता है। ठीक है, अगर मान लो आप लोगों ने यहाँ पर चार्ट देखा है, अपना जो है मार्केट का चार्ट देखा है या फिर स्टॉक का चार्ट देखा है, और आप लोग को लगता है कि ये स्विंग जो है मंथली बेसिस पे है और इससे ब्रेक करके ये यहाँ जा सकता है, इससे ब्रेक डाउन करके ये यहाँ जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसमें अपना जो है पोजीशन क्रिएट कर सकते हो और मंथली बेसिस पर मंथली स्विंग का जो है आप लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, या फिर वीकली स्विंग का ट्रेड कर सकते हो, आप लोग आवरली स्विंग का ट्रेड कर सकते हो, 15 घंटे 20 घंटे इस तरीके का आप लोग जो है ट्रेड कर सकते हो। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों को जो है यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग मतलब कंसीडर किया जाता है। चीजें अगर समझ में आ रही होंगी तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर समझ में नहीं आ रही होंगी तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कर दो। मैं एक एक चीज आप लोगों के लिए बिल्कुल 100% समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्राडे ट्रेड। ठीक है, अब देखो इंट्राडे ट्रेड में क्या होता है, मार्केट ओपन कब होता है? 9 बजे हमारा ओपन होता है, बंद कब होता है? 3:30 पर क्लोज हो जाता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में होती क्या है भाई? इंट्राडे ट्रेडिंग जब आप लोग करने जाओगे तो 9 बजे के बाद, यानी कि हम लोग बाइंग सेलिंग कब स्टार्ट कर सकते हैं? मैंने आप लोग को बताया 9:15 पर। ठीक है, 9:15 पर हम लोग बाइंग सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो 9:15 पर और 9:30 तक जो भी करना है, बाइंग करना है, सेल करना है, इस बीच आप लोग को कर देना होता है। उसी चीज को आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हो। यानी कि अगर मान लो आप लोग ने 9:15 पर किसी भी पोजीशन को या फिर किसी भी ट्रेड को लिया या फिर किसी भी स्टॉक को लिया, बाई किया यहाँ पर, ठीक है, और 3:30 तक आप लोग को सेल कर देना होता है अगर आप लोगों ने इंट्राडे ट्रेड किया है। तो अगर आप लोग इस बीच अगर पोजीशन को कट नहीं करते हो तो जो ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग ट्रेड करते हो, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि ये सारी चीजें कहाँ होती है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, ब्रोकर अगर आप लोग का यहाँ पर अगर ट्रेड कट करता है तो उस केस में ब्रोकर को आपको फीस देना पड़ता है या फिर चार्जेस देने पड़ते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो आई होप आप लोग को डिलीवरी ट्रेड, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोगों के मुंह से आप लोगों ने सुना होगा स्कैल्पिंग ट्रेड। ठीक है, स्कैल्पिंग ट्रेड सुना होगा। तो ये क्या होता है भाई? ये 1 मिनट 2 मिनट के लिए होता है। ठीक है, ज्यादा इसमें होल्ड करना ही नहीं है, 1 मिनट 2 मिनट या फिर उससे भी कम होता है। यानी कि अभी तुरंत बाई किया, मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से अपना प्रॉफिट या फिर अपना जो है लॉस बुक करके बाहर निकल गए। ये होता है हमारा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं वो तो आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर समझते हैं कि ट्रेड करना कहाँ होता है। अगर हम लोग मार्केट में गए तो क्या कहीं पर भी ट्रेड हो जाएगा? नहीं भाई, आप लोग ट्रेड या तो स्टॉक्स में कर सकते हो, या तो आप लोग जो है इंडेक्स में कर सकते हो, इंडेक्सेस में कर सकते हो, या तो आप लोग करेंसी में कर सकते हो और कमोडिटीज में कर सकते हो। तो देखो ट्रेड यहाँ 4 जगह पे होते हैं। तो देखो अगर एक बिगिनर हो तो इन दोनों को अभी आप लोगों को करना है अवॉइड। इन दोनों के बारे में अभी सोचो भी मत। ठीक है, अगर आप लोग बिगिनर हो तो सिंपली आ जाओ स्टॉक्स में।
भाई ये स्टॉक्स ये कहाँ पे क्या होते हैं, तो देखो जैसे कि मान लो HDFC हो गया, ये आपका एक स्टॉक है, इसमें आप लोग ट्रेड कर सकते हो। आपका रिलायंस हो गया, इसमें आप लोग ट्रेड कर सकते हो। SBI हो गया, इसमें आप लोग ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी स्टॉक्स हैं, इनमें आप लोग ट्रेड कर सकते हो। एशियन पेंट हो गया, ठीक है, इसमें आप लोग ट्रेड कर सकते हो। तो ये सभी स्टॉक्स हैं जिनमें आप लोग ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और भाई एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप लोग एक बिगनर हो तो स्टॉक से अगर ट्रेडिंग करना शुरू करोगे तो डेफिनेटली आप लोग को काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। स्टॉक्स का ट्रेड आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं यहाँ पर इंडेक्स में। भाई इंडेक्स कहाँ होते हैं, मैंने आप लोग को रिमाइंड करो, थोड़ा सा पहले मैंने बताया है कि इंडेक्स कहाँ होते हैं भाई। NSE में और BSE में इंडेक्स जो है लिस्टेड होते हैं। मेजर इंडेक्सेस कौन होते हैं, मेजर होते हैं भाई निफ्टी 50, ठीक है, और एक सेंसेक्स। तो ये दोनों मेजर इंडेक्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्स होते हैं जिनमें आप लोग ट्रेड कर सकते हो। देखो गाइस, निफ्टी 50 और सेंसेक्स के अलावा भी आप लोग को, जैसे कि मैंने बताया कि NSE में बहुत प्रकार के जो है यहाँ पर इंडेक्सेस अवेलेबल है, BSE में बहुत प्रकार के जो है इंडेक्सेस अवेलेबल है। इसमें जो है और भी होते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, ठीक है, ये सभी जो है इंडेक्सेस अवेलेबल है। इन सभी में आप लोग ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड किस प्रकार का होगा, आप लोगों का होगा FNO, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, अब ये फ्यूचर क्या है, ऑप्शंस क्या है, ये आप लोग को आगे पता चलेगा जब मैं लाइव आप लोग को ट्रेड करूंगा और लाइव आप लोग को ट्रेड करके दिखाऊंगा ये सारी चीजें, जो जिस पर आप लोग को स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस आप लोग ये स्टॉक्स में भी कर सकते हो और इंडेक्स में भी कर सकते हो। ठीक है, इंडेक्स आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सभी इंडेक्सेस हैं। और स्टॉक्स क्या है, HDFC, रिलायंस, SBI और एशियन पेंट्स, इस ऐसे भी बहुत सारे जो है यहाँ पर स्टॉक्स भी होते हैं। ये केवल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो 2-3 है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है, FNO का आप लोग को एक चीज बताता हूँ, सिंपल सा चीज, ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना। अगर आप लोग नॉर्मली किसी भी स्टॉक्स को बाई करते हो या फिर सेल करते हो, तो देखो स्टॉक्स का अगर प्राइस यहाँ पर अप जाता है तो आप लोग को बेनिफिट होता है, डाउन जाता है तो आप लोग का नुकसान होता है, क्योंकि नॉर्मली आप लोगों ने यहाँ पर बाई किया है और सेल कर दिया है। बाई करोगे तो सीधी सी बात है, प्राइस बढ़ेगा तो आपका फायदा होगा, घटेगा तो आपका जो है नुकसान होगा। लेकिन FNO में क्या होता है भाई, अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर मार्केट नीचे भी गिर रहा है, यानी कि अगर मार्केट का दिवाला भी निकल रहा है, तो उस टाइम भी आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकते हो। और अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो उस टाइम में भी आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, और FNO बहुत ही ज्यादा जो है रिस्की होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। बहुत ज्यादा लॉसेज होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि डेटा आप लोग को बताऊंगा, और डेटा यही कहता है कि 90 to 95% लोग यहाँ पर जो है लॉस में ही है भाई। ठीक है, 90 to 95% लोग यहाँ पर क्या है, लॉस में ही है। इंट्राडे ट्रेड में जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो लॉस में ही है। 90 to 95%, केवल 5% लोग यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो आप लोग डायरेक्टली अगर आ रहे हो यहाँ पर ट्रेडिंग में और आप लोग सोच रहे हो कि पहले ही दिन से यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है पैसा कमाने लग जाएंगे, सो डेफिनेटली ये कुछ नहीं होने वाला है। जो भी पैसा है वो आप लोग का उड़ जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो इसलिए सबसे पहले लर्निंग ले लो, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितने टाइम आप लोग लर्न कर सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो, तब जाके आप लोग यहाँ पर ट्रेड करोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो जाके आपका फायदा होगा। अदरवाइज मार्केट में ऐसे ही आओगे और सोचोगे कि पहले ही दिन से पैसे लगाना चालू कर दूं और यहाँ पर बहुत बढ़िया फायदा हो जाएगा। डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आप लोग का पैसा लॉस भी हो सकता है, और लॉस होगा ही। अगर आप लोग एक बिगनर हो और स्टार्टिंग में बिना कुछ सीखे आ रहे हो तो लॉस पक्का निश्चिंत है। ठीक है, इसलिए आप लोग को लर्निंग पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो इंडेक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, स्टॉक्स के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि NSE में आप लोग जो है ट्रेड कर सकते हो। NSE का मेजर स्टॉक है जो है निफ्टी 50 है, BSE का मेजर स्टॉक है जो सेंसेक्स है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्स हैं जिनमें आप लोग ट्रेड कर सकते हो। अब देखो इंडेक्स में आप लोग ट्रेड कैसे कर पाते हो। इसमें जैसे ही आप लोग जैसे निफ्टी 50 ओपन करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा एक ऑप्शन चेन। ठीक है, आप लोग को मिलेगा एक ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में आप लोग को एक साइड रहेगा CE, ठीक है, एक साइड रहेगा आप लोग का PE। CE P क्या है भाई, CE है कॉल यूरोपियन, P है पुट यूरोपियन। यानी कि अगर आप लोग को लगता है कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो आप लोग को CE बाई करना है, अगर आप लोग को लगता है मार्केट नीचे की ओर जाएगा तो आप लोग को पुट बाई करना है। ठीक है, अब ये देखो जो ऑप्शन चेन की बात है, ठीक है, जो ऑप्शन चेन की बात है वो मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर इस पर वीडियो बनाऊंगा, ऑप्शन चेन के बारे में पूरा का पूरा समझाऊंगा। तो इन सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एक नए वीडियो में, क्योंकि एक ही वीडियो में ओवरलोडिंग नहीं करने वाला हूँ, बस जो बेसिक्स हैं वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। अब देखो जो ये इंडेक्स है, मेन जो मेजर इंडेक्सेस हैं, ये वर्क कैसे करते हैं, यानी कि इनका बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है।
अब जैसे मान लो कि आप लोग पहले ही ट्रेड तो नहीं करोगे कि मतलब HDFC में ट्रेड कर लूँ या फिर जो है स्टॉक्स में किसी में भी अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप लोग को डायरेक्टली बल्क में सारी चीजें तो नहीं मिलने वाली है। अगर HDFC में ट्रेड कर रहे हो तो HDFC ही ट्रेड होगा, अगर रिलायंस ट्रेड कर रहे हो तो रिलायंस ही ट्रेड होगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर निफ्टी 50 में आते हो तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग को इंडिया के टॉप 50 कंपनी जो है यहाँ पर लिस्टेड है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो है रिलायंस मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर जो है बहुत सारे कंपनीज मिल जाएंगे, टाटा का बहुत सारे कंपनीज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है कंपनीज लिस्टेड है, टॉप 50 कंपनी लिस्टेड है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखो निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हो तो आप लोग डायरेक्टली कहाँ पे ट्रेड कर रहे हो भाई, ये जो इंडिया के 50 टॉप कंपनीज है, यहाँ पर जो टॉप 50 कंपनीज है इनमें आप लोग डायरेक्टली ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अगर निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हो तो सेंसेक्स में भी कर रहे हो तो यहाँ पर भी बहुत सारी टॉप कंपनीज जो लिस्टेड होती हैं, ठीक है। बहुत सारे जो है बैंक लिस्टेड होते हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज जो है लिस्टेड होते हैं, ठीक है। इन सभी इंडेक्सेस में अलग अलग प्रकार के कंपनीज लिस्टेड होते हैं, तो उन सभी में आप लोग एक ही बार में बल्क में जो है आप लोग यहाँ पर ट्रेड कर पाते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। और देखो इसमें प्रॉफिट और नुकसान बहुत तेजी से होता है, इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा रिस्कियर है। तो आई होप आप लोग को इंडेक्स ट्रेडिंग समझ में आ रहा होगा। हालांकि इसमें ट्रेड कैसे होता है, कहाँ पे होता है वो तो आप लोग को पता चलने वाला है। बाकी कैसे होता है उस पर तो भाई वीडियो लाना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें मैं आप लोग को थियोरेटिकल चीजें बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीजें अभी आप लोग को थोड़ी देर में बाद में बताऊंगा, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रहे कि ये केवल मैंने मेजर जो है इंडेक्सेस ही लिए हैं। निफ्टी 50 मेजर इंडेक्स है और सेंसेक्स मेजर इंडेक्स है, जैसे कि मैंने NSE और BSE वाले में बताया है। इसके अलावा आप लोग को बैंक निफ्टी, उसके अलावा आप लोग को फिन निफ्टी, इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर मिड कैप निफ्टी, ये सारे जो है इंडेक्सेस मिल जाएंगे। अब देखो इनमें एक और चीज होती है जो होती है एक्सपायरी। अब भाई ये एक्सपायरी क्या होता है तो आप लोग को आगे पता चल जाएगा। एक्सपायरी मैं सिंपल भाषा में अभी नहीं समझा सकता। एक्सपायरी में होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, ऐसा नहीं कि इनकी एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो वो आप लोग को जब मैं ऑप्शन चेन वाला वीडियो लाऊंगा तो उसमें समझा दूंगा, तो उस चीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। हाँ तो गाइस देखो अब इतनी सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली। अब देखो यहाँ पर समझते हैं कि ये सारी चीजें होती क्या है भाई। ये सारी चीजें करने के लिए हमें क्या NSE जाना पड़ेगा, BSE जाना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी चीज का मैंने आप लोग को बताया कि बीच में जो है एक ब्रोकर होता है जो हमारा बाइंग सेलिंग का काम करवाता है। तो ब्रोकर कौन कौन से होते हैं, चलो अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नीचे की ओर मैं आता हूँ तो देखो बेस्ट ब्रोकर्स मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैं खुद यूज करता हूँ, अदरवाइज नहीं बताता। मैं अगर यूज नहीं करता तो मैं नहीं बताता, मैं यूज करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्पॉन्सर है, बिल्कुल नहीं है, स्पॉन्सर नहीं है। आप लोग एंजल वन का यूज कर सकते हो, आप लोग जो है ग्रो का यूज कर सकते हो, आप लोग धन का यूज कर सकते हो, जेरोदा का यूज कर सकते हो। मैं बेसिकली यूज करता हूँ एंजल वन, ग्रो और धन, ठीक है। ग्रो तो इन्वेस्टिंग के लिए बहुत बढ़िया है, इन्वेस्ट वगैरह करना चाहते हो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो एंजल वन का काफी इंटरफेस सही है, धन का इंटरफेस काफी सही है और जेरोदा का भी इंटरफेस काफी ज्यादा सही है, ठीक है। आप लोगों को इसमें देखो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल नहीं लगते हैं। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि बेस्ट ब्रोकर कौन है। इस पे अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। लेकिन अगर आप लोग जो है यहाँ पर जेरोदा में अकाउंट ओपन करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को 200 रुपीज तक का चार्ज देना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो अकाउंट ओपनिंग चार्ज है, मेंटेनेंस चार्ज है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ब्रोकर पर भी पर्टिकुलर वीडियो आ जाएगी, बट कोई नहीं, आप लोग को मैंने बता दिया कि बेस्ट ब्रोकर कौन कौन से हैं जो आप लोग यूज कर सकते हो। मैं सबसे ज्यादा धन और एंजल वन का ही क्यों यूज करता हूँ अभी मैं आप लोग को बताता हूँ। इसलिए क्योंकि आप लोगों को चार्ट देखना होता है, और चार्ट आप लोग कहाँ पे देख सकते हो, ट्रेडिंग व्यू के साइट पर आप लोग चार्ट देख सकते हो। चार्ट ट्रेडिंग व्यू के साइट पर क्यों देखना होता है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया जो है टूल है, मतलब नंबर 1 टूल है वर्ल्ड का, जहां पर आप लोग को सारे जो है इंडेक्सेस, सारे स्टॉक, सारे ETF, सारे क्रिप्टो, फॉरेक्स, फ्यूचर्स, बॉन्ड, सभी के चार्ट जो है बहुत ईजी तरीके से जो है मिल जाएंगे और काफी मतलब स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है ट्रेडिंग व्यू का। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है भाई, यहाँ पर ये मत समझना कि ये स्पॉन्सर है, ठीक है। आप लोग डेफिनेटली इनको यूज करो। और देखो इस चीज में क्या होता है कि आप लोगों को यहाँ पर जो है प्रीमियम लेना पड़ता है अगर आप लोग डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू का यूज करोगे तो। लेकिन अगर वहीं पर आप लोग जैसा कि मैंने बताया कि धन का अगर यूज करते हो, धन साइट का, तो ट्रेडिंग व्यू आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। सारे फीचर्स आप लोग बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू के। तो इसलिए मैं जो ये धन ब्रोकर यूज करता हूँ और एंजल वन यूज करता हूँ, क्योंकि इनका इंटरफेस काफी सही है, प्लस में हमें ट्रेडिंग व्यू का बेनिफिट भी मिल जाता है बिल्कुल फ्री में। चार्ट वगैरह देखना है तो यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट आप लोग को दिख रहा है, कैंडल्स में देखना है तो कैंडल्स में देख सकते हो, फुल स्क्रीन जाना है तो फुल स्क्रीन में देख सकते हो, ठीक है। इन सभी चीजों का आप लोग को बेसिक नॉलेज में आप लोग को बता दिया है, ठीक है, कैसे ये चीजें ओपन होती है।
और कहाँ कहाँ पे चीजें आप लोग चार्ट वगैरह देख सकते हो। अब ये सारी चीजें आप लोग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, डेफिनेटली ये बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगने वाली है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में सारी चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा गाइस। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों पर वीडियोस आएंगी, सो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि वो भी स्टॉक मार्केट का यहाँ पर नॉलेज ले सके। अब यहाँ पर मैं आप लोग को कुछ चीजें बता देता हूँ वार्निंग के तौर पर, कि देखो अगर आप लोग मार्केट में आ रहे हो ये सोच के कि मैं आज से ही पैसे बनाने चालू कर दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप लोग को टाइम लगने वाला है, यहाँ पर आप लोग पैसे लगाओगे डूब जाएगा। ठीक है, और अगर आप ज्यादा पैसे लगा के सोचोगे कि ज्यादा प्रॉफिट कमा लो, तो भाई ज्यादा पैसे आपके डूब जाएंगे, इस चीज का ध्यान देना। तो सबसे पहले 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लर्निंग लो, सीखो चीजें क्या हैं, कैसे काम करती हैं, सारी चीजें लर्निंग लो पहले। ठीक है, देन उसके बाद आप लोग मार्केट में एंटर करो और कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। ठीक है, एक्सपीरियंस लो कि कैसे चीजें काम करती है, कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है, सारी चीजें, सारा एक्सपीरियंस लो। देन उसके बाद आप लोग यहाँ पर धीरे धीरे प्रॉफिट बनाना शुरू कर दोगे। स्टार्टिंग में चक्कर में रहोगे प्रॉफिट बनाने के, तो धड़ाम से ऐसे गिरोगे। ठीक है, और उठने का भी समय नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। अगर उठ भी गए तो बहुत सोचोगे कि भाई फिर से मैं यहाँ पे गया और गिर गया, तो ये तभी होगा, ये डर तभी आएगा आपके मन में जब आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा। तो इसलिए धीरे धीरे नॉलेज लो पहले, नॉलेज लेने के बाद आप लोग यहाँ पर ट्रेड करना शुरू करो, तो जाके आप लोग यहाँ पर कुछ प्रॉफिट्स कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो 90 to 95% जो है इंट्राडे ट्रेडर्स है वो यहाँ पर लॉस करते हैं भाई। अगर आप लोग भी बिना सीखे आओगे तो ये 90 to 95% वाले लोगों में ऐड हो जाओगे, और जो 5% भाई प्रॉफिट यहाँ पर बना रहे हैं उनसे आप लोग यहाँ पर दूर चले जाओगे, और आप लोगों का यहाँ पर जो है प्रॉफिट होने का चांसेस कम हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर लर्न एंड देन यहाँ पर आप लोग अर्न। ठीक है, यानी कि पहले लर्निंग लो फिर आप लोग अर्निंग कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो एकदम बेसिक से मैंने बताया है, आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। बाकी ट्रेडिंग व्यू, धन, एंजल वन, इन सभी के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं, अकाउंट ओपन कर लो। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग हमें जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हो। लिंक आप लोग को सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेकआउट जरूर से जरूर कर लेना। बाकी गाइस यार आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड जय।